हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, एकादशी व्रत राज कहा जाता है, व्रतों का राजा कहा जाता है। कहा जाता है कि सभी व्रत हमने किए या नहीं किए, लेकिन एकादशी का व्रत हम अगर कर लेते हैं तो हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। आप लोगों में से बहुत सारे लोग एकादशी का व्रत करते होंगे, लेकिन एकादशी का नियम थोड़ा सा तगड़ा है, बहुत तगड़ा है। थोड़ा तो नहीं, थोड़ा ज़्यादा तगड़ा है, क्योंकि एकादशी के नियम की शुरुआत हो जाती है 10वीं तिथि से और द्वादशी तक इन नियमों का हमें पालन करना होता है। जैसा कि 10वीं तिथि में आपको खाना जो है सूर्यास्त से पहले खा लेना चाहिए। खाना सूर्यास्त, ये शास्त्र सम्मत नियम है। अब ऐसा नहीं कि आप कहीं बाहर गए हैं, किसी कारण से नहीं खा पाए तो आप भूखे रहिए, ऐसा नहीं है। उस दिन आप खा लीजिए, लेकिन शास्त्र कहता है कि जिस दिन आप एकादशी का व्रत करें उस सुबह आपके पेट में अन्न का अंश मात्र नहीं रहना चाहिए। इसलिए कहा जाता है कि जब आप एकादशी का संकल्प करें तो आपके पेट में अन्न न रहे। इसलिए कहा जाता है कि आप एकादशी का जो भोजन होता है वो पहले कर लें। 10वीं तिथि में जो भोजन आप करते हैं वो पहले कर लें। इसलिए ही कहा गया है कि सूर्यास्त से पहले खाना खा लें। तो अब चलिए, कर पाते हैं तो उत्तम, करना चाहिए क्योंकि शास्त्र यही कहता है। 10वीं तिथि में एक समय का भोजन आप सूर्यास्त से पहले कर लें। 10वीं तिथि में अगर महिला है तो अपने बालों वगैरह को धो करके साफ शुद्ध हो जाएं, क्योंकि एकादशी तिथि में बाल नहीं धोए जाते हैं। और पुरुष भाई लोग एक दिन पहले ही दातून वगैरह तोड़ करके रख दें, क्योंकि एकादशी में वृक्षों को भी नहीं तोड़ा जाता है। तो वृक्ष से फूल तो आप उतार सकते हैं देवी देवता की पूजा के लिए, लेकिन तुलसी की पत्तियां, किसी वृक्ष से दातून, ये सब एकादशी में नहीं किया जाता है। और दूसरी चीज़ है कि अब बात कर लेते हैं एकादशी के दिन की। तो देखिए, इस बार की एकादशी जया एकादशी के नाम से है। इस एकादशी का व्रत करने से रोगों से मुक्ति होती है और शत्रुओं पर विजय मिलती है। तो इस एकादशी का महत्व बहुत बड़ा है और कहा जाता है कि हजारों हजार अश्वमेध यज्ञ करके व्यक्ति उतना पुण्य फल नहीं प्राप्त करता है जो एकादशी की रात्रि जागरण से और पूजा से, भगवान श्री हरि की पूजा से प्राप्त कर लेता है। तो एकादशी का महत्व तो इतना बड़ा है कि कहा गया है कि देवता भी अपने मुख से इस एकादशी का वर्णन नहीं कर सकते जितना पुण्य फल देने वाली है एकादशी। तो जया एकादशी है और ये माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी है। और इस एकादशी को आप लोग सुबह जल्दी जल्दी जग जाइएगा, क्योंकि एकादशी का दिन कहा गया है कि जो दिन जितना विशेष होता है उस दिन की महत्ता उतनी बड़ी होती है। तो आप सुबह जल्दी जगिएगा, जल्दी जग करके श्री हरि विष्णु की विधिवत आराधना और पूजा कर लीजिएगा। और आज पीले फूलों का हार भगवान विष्णु को जरूर अर्पित करिएगा। पीले फूलों का हार अर्पित करिएगा, साथ साथ भगवान श्री हरि को केले का भोग जरूर लगाइएगा। आज माघ मास की एकादशी है, तो तिल का बना हुआ कोई भी व्यंजन जरूर चढ़ाइएगा। व्रत में तिल खाएं या नहीं, ये भी प्रश्न होता है। तो तिल फलाहारी में आता है, आप इसे व्रत में भी सेवन कर सकते हैं। तो इस विशेष बात का ध्यान आपको रखना चाहिए। और तिल से बना हुआ कोई भी भोग आज भगवान विष्णु को जरूर लगाइए। तिल से बना हुआ भोग भगवान विष्णु को विशेष प्रिय होता है और माघ मास की दोनों एकादशियों को तिल के बने हुए व्यंजन भगवान विष्णु को भोग जरूर लगाना चाहिए। आज जब आप स्नान करें तो उसमें काले तिल डालकर स्नान करें। काले तिल डालकर स्नान करने से पापों से मुक्ति मिल जाती है और घोर कष्ट से, घोर नरक की यातना भी मिलने वाली रहती है, तो उससे भी व्यक्ति को मुक्ति मिल जाती है। तो इस विशेष बात का आपको ध्यान जरूर रखना है। एकादशी के दिन क्या खाना चाहिए? एकादशी के दिन शुद्ध सात्विक आहार लीजिए। आप अगर व्रत करते हैं तो आपको बिना अन्न और बिना नमक का व्रत करना चाहिए, क्योंकि एकादशी में चाहे जितनी बार भी आप फलाहार कर ले, परंतु अन्न और नमक का सेवन नहीं किया जाता है। एकादशी के दिन अन्न भक्षण करने से पाप लगता है, तो इस बात का ध्यान रखें। बाकी जो लोग नहीं व्रत करते हैं वो तो कर ही रहे हैं, लेकिन इस बात का ध्यान रखिए कि अगर आप व्रत नहीं भी कर रहे हैं तो आप चावल न खाएं आज के दिन, क्योंकि चावल खाने से पाप लगता है, व्यक्ति नरक की योनि में जाता है। तो चावल किसी भी हालत में एकादशी को न खाएं। इस विशेष बात का आप ध्यान रखें। आज देवताओं को किसी भी तरह से अन्न का भोग भी नहीं लगाएं। तुलसी मैया को जल भी नहीं दिया जाता है, भोग भी नहीं लगाया जाता है, लेकिन देवताओं को अन्न का भोग न लगाएं। ऐसी मान्यता है कि आज देवताओं का भी उपवास होता है। इसलिए आज के दिन जिस किसी देवी देवता की पूजा करें, केवल लड्डू गोपाल बाल रूप में होते हैं तो उनको आप भोग लगा सकते हैं।
जिस किसी देवी देवता की आप पूजा करें उस देवी देवता को आप साधारणतया ये ध्यान रखें कि फल का या फिर मीठे का कुछ बिना अनाज के उन्हें भोग लगा सकते हैं, परंतु इस बात का ध्यान रहे कि उन्हें ऐसे भोग न लगाएं कि कोई भी भोग अन्न का उनके थाली में लगाएं। इस विशेष बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। एकादशी के व्रत में दान क्या करें? जिस दिन आपका व्रत होता है उस दिन अगर आप दान करते हैं तो आपको आज के व्रत में तिलों का दान करना ज़्यादा श्रेष्ठ है। तो काले या सफ़ेद तिल के बनी हुई कुछ मिठाइयों का दान कर सकते हैं, काले सफ़ेद तिलों का दान कर सकते हैं अगर आप खरीद कर रखे हैं, क्योंकि आज के व्रत में या इस महीने में तिल खरीदना जो है शुभ नहीं है। तो इसलिए इस महीने में आप तिल न खरीदें, पहले से खरीद के रखे हैं तो कुछ अच्छे दानेदार तिलों को आप किसी मंदिर में दान कर सकते हैं। आज तिलों के दान से दुर्भाग्य दूर होता है, तो अगर आप तिलों का दान कर देते हैं तो मंदिर में दान होगा, हवन होगा, पुण्य होगा, तो इससे आपको भी उसका अंश ज़रूर मिलेगा। तो काले तिलों का दान कर दीजिए आज। और आज सफ़ेद तिलों से बने हुई मिठाइयाँ किसी ज़रूरतमंद को दान करिए, ये बहुत श्रेष्ठ होता है। आज के दिन गीता का पाठ करिए, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए, लक्ष्मी जी की पूजा करिए, इससे माता लक्ष्मी देवी प्रसन्न होती हैं और आपके ऊपर अपनी कृपा बरसाती हैं। अब बात कर लेते हैं कि आज एकादशी का दिन है। आज नारायण संग माँ लक्ष्मी की भी पूजा होती है। आज पीपल वृक्ष की भी पूजा की जाती है, तो आज पीपल वृक्ष की पूजा करिए। पीपल में एक घी का दीपक अवश्य लगाइए, अनिवार्य रूप से पीपल में घी का दीप लगाइए। घी का दीपक अगर चौमुखा लगाते हैं तो इससे लक्ष्मी नारायण की विशेष कृपा आपके ऊपर बरसती है। आज के दिन एक काम और कर सकते हैं कि अपने घर में बैठ करके रात्रि जागरण अगर पूरी रात न कर सके तो एक अखंड दीपक लगाइए। एक अखंड दीपक लगाइए और अखंड दीपक लगाकर आप कम से कम 12 बजे तक उस दीपक की देखभाल करें। देखिए, जो अखंड दीपक जलाया जाता है उसका यही अर्थ होता है कि आप उसे बच्चे की तरह सेवा करें। अगर आप करने में सक्षम हो जाते हैं अखंड दीपक की सेवा तो बहुत उत्तम है। आप इस दीपक को जलाइए और पूरी रात बैठकर इस दीपक की देखरेख करिए। कम से कम 12 बजे तक इसकी देखरेख करिए। केवल हर एकादशी पर आप इतना भी कर लेते हैं तो पुण्य के भागी बन जाते हैं। अब चलिए जान लेते हैं कि माघ मास शुक्ल पक्ष की एकादशी किस दिन हमें व्रत करना चाहिए, 7 तारीख को या 8 तारीख को। तो एकादशी तिथि की शुरुआत हो रही है 7 फरवरी को सुबह 9:36 पर। एकादशी की समाप्ति हो रही है 9 तारीख को सुबह 8:15 पर। अब उदया तिथि के अनुसार 8 फरवरी को एकादशी का व्रत किया जाएगा, क्योंकि एकादशी जो सुबह खत्म हो रही है वो 8 फरवरी को खत्म हो रही है सुबह 8:15 यानी कि 8:15 बजे। इसलिए उदया तिथि के अनुसार 8 फरवरी को एकादशी का व्रत किया जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि पारण कैसे करना चाहिए। तो पारण का सही समय है दोस्तों सुबह 7:04 से 9:05 तक। तो इस मुहूर्त में आप पारण करें। पारण में विशेष ध्यान रखें कि चावल खाए जाते हैं। पारण में 3 समय भोजन नहीं किया जाता है। हर समय एकादशी में ये ध्यान रखें कि 3 बार भोजन नहीं किया जाता है। एकादशी में केवल 1 बार सुबह 1 बार शाम को ही भोजन किया जाता है। तीसरी बार अगर आप भोजन करते हैं तो तीसरी बार आपके भोजन करते ही आपके व्रत का फल त्रिजटा को चला जाएगा। इसलिए सुबह भोजन करें, उसके बाद भूख लगती है तो आप जूस, दूध, चाय इस तरह की चीज़ें ले सकते हैं, परंतु अन्न का सेवन न करिएगा। एकादशी का यही और इतना ही नियम है, तो इस नियम का पालन आप लोग ज़रूर करिएगा। और हाँ, वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा। अब बारी आती है कि एकादशी तिथि में कुछ विशेष काम और किए जाते हैं, जैसे कि दीपक जलाना और करना। एकादशी तिथि में केले के वृक्ष की भी पूजा की जाती है। तो आप केले के वृक्ष में अगर 7 फेरा अगर कोई पीला सूत लपेटकर केले की भी पूजा करते हैं तो केले के जड़ में नारायण का वास माना जाता है। इससे भी भगवान की कृपा बरसती है और भगवान वासुदेव श्री हरि विष्णु आपके ऊपर अपनी कृपा बरसाते हैं। तो ये कुछ वृक्ष हैं जैसे केला, आंवला, इनकी पूजा एकादशी में करना चाहिए। ऐसा करने से भगवान की कृपा बरसती है और दैवी कृपा से आपके काम बनते जाते हैं। तो केला
और ये पीपल, इन दोनों की पूजा अगर रविवार न पड़े, रविवार को छोड़कर बाकी दिन अगर एकादशियां पड़ती हैं तो इनकी पूजा करें। रात्रि को एक दीपक जरूर जलाएं, अखंड दीपक, और रात को कम से कम 12 बजे तक इस दीपक की सेवा करें। अगर आप व्रत नहीं भी करते हैं तब भी आप इतना काम करते हैं तो निश्चित तौर पे आपको बहुत लाभ मिलेगा। चलिए मैं मिलती हूँ अब अन्य वीडियो में। धन्यवाद।